Hello everyone, I am here with the second chapter of Civics Class 7th and the name of the chapter is Role of the Government in Health. ठीक, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ इश्यूज़ में किस तरह क्या रोल है इंडिया में हमारे गवर्नमेंट का. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. हम हेल्थ के बारे में बहुत से तरीके से सोचते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि हम बीमार ना पड़ें, इंजरीज़ हमें ना हो. बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़. लेकिन हेल्थ का ये नहीं है कि ये सिर्फ डिजीज़ के बारे में ही नहीं है. यू मे हैव एसोसिएट ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. ये ऊपर की सारी जो सिचुएशन है वो हेल्थ से रिलेटेड है. अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, बीमारी को छोड़ करके वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. हमें अलग फैक्टर्स को सोचने की ज़रूरत है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि अगर लोगों को ड्रिंकिंग वाटर जो क्लीन है वो पीने को मिले और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. वो हेल्दी दिखेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन खाने को ना मिले और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशन, वो अच्छे कंडीशंस में ना रहें, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. वो बीमारी की चपेट में आ जाएंगे. All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. So हम अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो हमें गुड स्पिरिट के साथ वॉट एवर वी मेड बी डूइंग वो करना है. इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल. इसका ये मतलब नहीं है कि डल, इनएक्टिव या अनेक्जियस या स्कैड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमारे पास कोई मेंटल स्ट्रेन ना हो, इसकी सबको ज़रूरत है. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. हमारे लाइफ का जो भी वेरियस एस्पेक्ट है वो हमारे हेल्थ का पार्ट है. हेल्थ केयर इन इंडिया. लेट अस एग्जामिन some of the aspect of healthcare in India. Compare and contrast the situation explained in the first and second column. So health position क्या है हमारे इंडिया में, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से ये पता चल सकता है. In order to prevent that treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers. और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड दैट रिक्वायर केयर एंड सर्विस दैट patient need. In order to run such facilities, we need health workers. और इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है, नर्सेज की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है हु कैन एडवाइस, जो हमें एडवाइस करते हैं, डायग्नोज करते हैं एंड ट्रीट इलनेस. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन. हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है एंड इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती है वो रिक्वायर होती है हमारे टेक केयर के लिए. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर. इंडिया में लार्ज नंबर में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. और उसके साथ ही साथ कंट्री को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की भी जानकारी है. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स का वो गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैड ओवर द 100 या 1000 ऑफ विलेजेस. और इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सैकड़ों और हज़ारों गांव में जो पॉपुलेशन है उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इनके पास होती है. वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन हिज लेटर. बाद में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे. मोर ओवर, देयर हैज़ बीन अ फेनोमिनल advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatments प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री. जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री में कितने न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं. हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर ऑफ हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज़. और सेकेंड कॉलम से हमें ये पता चलता है कि हमारे
कंट्री में पुअर हेल्थ की क्या सिचुएशन है। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को proper healthcare facilities नहीं provide कर सकते. This is the paradox. Something that is a contrary to what we would expect. हम जो सोचते हैं उससे थोड़ा ये विभिन्न है या भिन्न है. आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे कंट्री में पैसे हैं, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. लेकिन सभी के लिए नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सेम ऑफ द रीज़न फॉर दिस. इस चैप्टर में हम इस रीज़न के बारे में पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. ये हाकिम शेख की स्टोरी है. हाकिम शेख जो हैं वो ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का एक मेंबर थे और वेस्ट बंगाल में एक शाम 1992 को इनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से और इनको बहुत ही मेजर हेड इंजरी हो गई थी. बहुत ही सीरियस थे और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी. चूँकि इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता ले जाया गया, लेकिन उन लोगों ने इन्हें एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास बेड नहीं था. दूसरे हॉस्पिटल भी ले गए पर उन डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया. इस तरीके से 14 घंटे बीत गए इस क्रिटिकल स्टेट में उनका. और 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनको जवाब दे दिया, किसी ने भी एडमिट नहीं किया. फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ. बहुत सारे पैसे खर्च हुए उनके इलाज में और बहुत गुस्से और अपसेट होकर के हॉस्पिटल के रवैये से, जो कि उन्होंने जिन लोगों ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया था, हाकिम शेख और PBKMS ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. The cost of a cure. This is the story. You have to read it. Public and private healthcare services. From the above story, you must have understood we can roughly divide up various healthcare facilities in 2 category. यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. So, public health services. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by government. ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं. They are linked together so that they कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया. और ये ऐसे लिंक होते हैं कि ये अर्बन और रूरल दोनों एरिया को कवर कर सकें एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और हर तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट दे सकें फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. जो विलेज लेवल पे होता है हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे एक नर्स और हेल्थ वर्कर होते हैं. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस. उनको ट्रेनिंग मिलती है कि वो कॉमन इलनेस को डील कर सकें एंड वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर. और उसके साथ ही साथ वो डॉक्टर के सुपरविज़न में काम कर सकते हैं एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC. सच सेंटर कवर्स मेनी विलेज इन अ रूरल एरिया. और एक रूरल एरिया में कई गाँवों को कवर करता है. एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ केयर. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो भी हर तरह के हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है. लार्ज cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh's story. और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े शहरों में कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीज़न. चूँकि इसको पब्लिक बहुत कारणों से कहते हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर ऑफ ऑल सिटीजन. चूँकि इसमें ये कमिटमेंट हुआ है कि सारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी. द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स. इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह की हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर obtained फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस. और जो हम पब्लिक जो टैक्सेस देते हैं उसी से गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल्स को रन करवाती हैं. हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मीन फॉर एवरीवन. यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो सभी के लिए हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और
एट अ लो कॉस्ट। और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी का मतलब ये है कि या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं, या बहुत कम ही कॉस्ट पे, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि जो पुअर है वो भी ट्रीटमेंट ले सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। और दूसरा हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसका ये इम्पॉर्टेंट काम है कि वो कुछ जो डिजीज़ हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस और कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, इनको फैलने से रोकें। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। जो कि लोगों के पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, नहीं तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कंपेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, अपनी कैंपेनिंग के दौरान लोगों को ये बताना कि वाटर कूलर में मॉस्किटोज़ की ब्रीड आगे बढ़ती हैं, रूफटॉप पे बढ़ती हैं। दीज हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, जो कि एरिया के हर हाउस में होना चाहिए। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, हाकिम शेख का केस याद करिए। वुड यू लाइक टू नो व्हाट इज़ द कोर्ट सेड इन दिस केस, आप ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था। According to our constitution, it is primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे प्राइमरी ड्यूटी अगर गवर्नमेंट की है तो वो ये है कि वो वेलफेयर जो पीपल का है उनको इंश्योर करें और उसके साथ ही साथ उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को हर व्यक्ति के लिए उसने एक सेफ गार्ड दिया है, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैज़ टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। चूँकि कोर्ट ने ये कहा कि जो भी हाकिम शेख को परेशानियाँ झेलनी पड़ी अपने जीवन के लिए उसका उन्हें कॉस्ट मिलना चाहिए। इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर हॉस्पिटल किसी भी पर्सन को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, इट मीन्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। इसका मतलब कि उसने उसकी जीवन सुरक्षा उसे नहीं दी है। द कोर्ट ऑल्सो सैड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। कोर्ट ने ये भी बताया कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल द ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। चूँकि इमरजेंसी के टाइम में हाकिम शेख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई मदद नहीं मिली, उसको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उसने उसके इलाज पे जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो उसको दें।